और ये मैग्नेटिक डाइपोल में साउथ और जो नॉर्थ है वो थोड़ा सा इंड से हल्का सा अंदर क्यों, ये हमने कारण आपको बताया। अब इसकी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है H2N, that is known as axis of the ion। अब यहां पर ये है प्लस M और ये है माइनस M। तो यहां पर एक सवाल आ जाता है कि इसकी एक्सियल पोजीशन पर और इसके सेंटर से ठीक परपेंडिकुलर किसी पोजीशन पर T मान लेते हैं और इसकी किसी भी जर्नल पोजीशन पर इसे P मान ले, इस S के। अब ये क्या डेवलप करेगा, फील्ड। तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, BS। BT क्या होगा, BP क्या होगा, इस डाइपोल की वजह से। और दूसरी कैटेगरी है कि जब इसमें लाइंस ऑफ फोर्स है तो लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ प्रोपेगेट करती है। तो यहां पर पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल यहां क्या होगा और मैग्नेटिक पोटेंशियल यहां क्या होगा, अपने आप में ही निकालने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो R है वो इसके D से, ये D है और ये D है, R is very much greater than to the 2D। बहुत छोटा है ना डिस्टेंस। तो इसलिए हमें अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और यदि घूम गया, ये घूम गया तो हमें टॉर्क भी निकालना पड़ेगा। और जब घूमेगा तो वर्क डन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड की बात करनी पड़ेगी। यानी यहां पे कई सवाल बन के अराइज हो गए कि हमें इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, जनरल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस डाइपोल की वजह से, इस जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा। और यदि घूम गया किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो टॉर्क क्या होगा, और घूमेगा तो वर्क डन होगा, तो कितनी एनर्जी वो स्टोर करेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने कि इलेक्ट्रो में देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर किया वो भी देख लिया था, टॉर्क डाइपोल में क्या था वो भी देख लिया था, जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से कितनी वो भी निकाल ली थी। लेकिन तभी निकाल पाई थी जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा r की डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है। किसी भी आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से r की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसका जानकारी हमें क्लियर था। क्योंकि यहां पर भी यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वजह से अलग देखना पड़ेगा और इसकी वजह से अलग देखना पड़ेगा, तभी आप वेक्टर सम करके यहां पर नेट BS निकाल लोगे, नेट BP निकाल लोगे, BS निकाल लोगे, यही यहां। इसलिए अब हमें जरूरत पड़ गई कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज एट डिस्टेंस r, यह हमें जरूरत पड़ेगी। मतलब ये प्लस m का चार्ज है और इससे r की दूरी पर p पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, P वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। यदि हम यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज में देखते तो क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r स्क्वायर।
अब डायरेक्शन की बात आ गई। अब डायरेक्शन की बात आ गई, तो डायरेक्शन में क्या है कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, और जब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसकी वजह से इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलावा रिपेल करेगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, यही डायरेक्शन, यानी टेस्ट चार्ज को रख के यहां पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन। तो यहां पर मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात कर दें डीपी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, ये सुन लो। तो इस तरीके से अब इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम यहां पर जनरल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल, और यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल पर रखेंगे तो घूमेगा तो टॉर्क भी, और घूमेगा तो बर्डन आएगा, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट